नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे बक्सर में हमारे लाइट एंड साउंड को जीर्णोद्धार के लेकर के, जो यहाँ के युवा और यहाँ के कुछ बड़े भाई जो अभियान चला रहे हैं और वहाँ की सर सफाई करना एक बहुत बड़ा कदम है उसके जीर्णोद्धार की ओर। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ ये है दोस्तों कि क्या उसका एलोकेशन हुआ, क्या यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं इस पर कुछ संज्ञान लिया, और लिया तो क्या लिया और कैसे, लाइट एंड साउंड क्या है, उन सारी चीज़ों पे बात होगी। दोस्तों बात शुरू होती है लेजर, सबसे पहले कि बक्सर लाइट एंड साउंड है क्या। बक्सर लाइट एंड साउंड है दोस्तों, लेजर टेक्नोलॉजी के माध्यम से रामायण के प्रसंग को दिखाने की व्यवस्था की गई थी। यह व्यवस्था दशकों से चली आ रही थी और सरकार यहाँ की जो समस्त यहाँ की जनता जो है और बाहर से भी जो जनता, चूंकि आप जानते होंगे बक्सर जो है वो विश्वामित्र की तपोस्थली और भगवान श्री रामचंद्र की शिक्षा स्थली मानी जाती है। अनेक यहाँ महर्षि हुए और यहाँ पे ननिहाल माना जाता है हनुमान जी का, और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे वामन अवतार भी माना जाता है। बाकी बहुत सारी हमारी जो बक्सर की पर्यटन स्थल से देखा जाए, पर्यटन दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है पूरे बिहार में। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे देखने के लिए तो आपको वहां व्यवस्थाएं नदारद मिलेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो सरकारें बैठी थी वो बक्सर को कभी पर्यटन स्थल का दर्जा देना ही नहीं चाहती थी। सच्चाई तो दोस्तों यही थी, क्योंकि अगर बक्सर को पर्यटन स्थल का दर्जा दे देते, यहाँ के मुख्यमंत्री हो, यहाँ के सांसद हो या यहाँ के विधायक हो, इनको सहयोग करना चाहिए था और इनको जोर से आवाज उठाना चाहिए था विधानसभा के पटल पे और लोकसभा के पटल पे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इन 30 या 40 वर्षों में आज तक ये काम नहीं कर सके यहाँ के जनप्रतिनिधि, और दुर्भाग्यपूर्ण है बक्सर की जनता के लिए। दोस्तों हम बात करेंगे कि लाइट एंड साउंड में इसका शुरुआत कब से हुआ। दोस्तों इसकी शुरुआत 1988 में हुई और 1988 में लाइट एंड साउंड का जो इनॉग्रेशन किया था वो उस समय के हमारे बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री विंदेश्वरी दुबे जी थे, और बक्सर के सांसद जो थे उस समय, क्योंकि बक्सर जो था वो शाहबाद के अंतर्गत आता था तो आरा जिला में भी आता था उस समय यहाँ के तत्कालीन एमपी श्री के तिवारी जी थे, उन्होंने इसका उद्घाटन और शिलान्यास किया था। दोनों ही लोग शामिल रहे थे। और इसमें सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये जो लाइट एंड साउंड का लेजर टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिखाया जा रहा था उसमें ये ज्वाइंट वेंचर था। उस समय की इंडियन टूरिज्म डिपार्टमेंट और बिहार सरकार के दोनों का ज्वाइंट वेंचर था, उसी के माध्यम से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा था। दोस्तों आपको जान करके ये ताजुब होगा, आज भी उसके रख रखाव के लिए एक व्यक्ति को नियुक्ति की गई थी। उसी समय से आज भी वो उसको महीना मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसकी सारी मशीनें खत्म हो गई हैं, सारा जनरेटर कुछ वहाँ अवेलेबल नहीं है। बस वहाँ पे सर सफाई का अभियान चलाया गया है, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ के कुछ समाजसेवी और कुछ बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोगों ने चलाया है, जो कि एक अच्छा कदम है। लेकिन सवाल दोस्तों यहाँ के नगर परिषद से भी है कि क्या नगर परिषद ने एक चिट्ठी लिख करके ये कभी कहा यहाँ के चीफ मिनिस्टर को कि हाँ बक्सर में जो बक्सर लाइट एंड साउंड है उसका जीर्णोद्धार करना चाहिए। सवाल यहाँ के एमपी से भी है, क्योंकि वो केंद्र में मंत्री भी हैं और सांसद भी हैं। क्या उन्होंने इस बात को कभी उठाया या इसके लिए कभी एलोकेशन, इसके जीर्णोद्धार के लिए कभी 1 रुपया भी एलोकेशन आपने कराया? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विधायक जी को, क्योंकि उन्होंने इसको विधानसभा के पटल में उठाने का कार्य किया था। लेकिन आप समझिए उन्होंने उठाया कि बक्सर में जो लाइट एंड साउंड है उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, क्योंकि उसका जीर्णोद्धार होगा तो बक्सर में पर्यटन स्थल का दरवाजा खुलेंगे और दरवाजा खुलने के साथ ही बक्सर के युवाओं के रोजगार का सृजन होगा तो बक्सर के पर्यटन स्थल का में समुचित विकास की ओर अग्रसर हो सकेगा। दोस्तों सवाल यह है कि सोचिए कि एक विधायक का यहां नहीं सुना जाता है तो आम जन का तो बात ही बंद कर दीजिए, क्योंकि जब विधायक ने इस बात को विधानसभा में उठाया और दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि 1 रुपया एलोकेशन नहीं हो सका। माफ करें दोस्तों, वहां पे आप सफाई करनी हमारी जिम्मेदारी है, चूंकि हम लोग यहाँ के अवेयर नागरिक हैं। लेकिन क्या वहां पे सफाई कर देने से सारी काम को किया जा सकता है? एलोकेशन का काम, पैसे एलोकेशन का काम भी क्या यहाँ के आम नागरिक करेंगे? तो यहाँ सांसद और विधायक किस लिए चुने जाते हैं? विधायक ने अपने काम को करके दिखा दिया, लेकिन दुर्भाग्य रहा यहाँ के सांसद का और दुर्भाग्य रहा यहाँ के मुख्यमंत्री का। मैं सवाल करना चाहूंगा कि बार बार बक्सर को नजरअंदाज करना। बक्सर में पर्यटन स्थल की बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन सबको नदारद कर दी गई। उनको राजगीर को छोड़ करके कुछ और नजर आता नहीं है। दोस्तों उन्हें क्या मालूम कि बक्सर में इतना बड़ा पर्यटन के दृष्टिकोण से इतना व्यापक स्तर का स्थान है। लेकिन दुर्भाग्य है ये दोस्तों, मैं बार बार यही कह रहा हूं, दुर्भाग्य यहाँ के लोगों का कि इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सका, पर खासकर पर्यटन के स्थल में। और पंचकोश की यात्रा और तमाम बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपको यहाँ पे उस स्थिति में देखने को 0/0 होगा। अब टूरिज्म सेक्टर के डिपार्टमेंट से जो भारत सरकार के मंत्रालय
मंत्रालय से है। क्या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यहां आए थे तो उन्होंने कहा था कि बक्सर मिनी काशी है, काशी का तो विकास आपने सर कर दिया और मिनी काशी का विकास को आपने नजरअंदाज कर दिया। सवाल सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी से, सवाल यहाँ के उनके टूरिज्म सेक्टर के तीनों जो पोर्टफोलियो के मंत्रीज हैं उन लोगों से, वहां के जो जी.के. कृष्णन रेड्डी हैं उनसे, सवाल उनके अजय भट्ट से, सवाल उनके यशोपद नाइक जी से, और सवाल यहाँ के सीएम से, और सवाल यहाँ के स्थानीय सांसद से, और सवाल यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, और सवाल यहाँ के अधिकारियों से कि क्या आपने इस एक कदम के लिए एक चिट्ठी भी किसी मंत्रालय को लिखा? अगर लिखा तो वो पब्लिक डोमेन में आप लोग दिखाएं कि क्या यहाँ के लोग केवल अवेयर करते रहेंगे और आप जो है ग्राउंड में, आपको इसीलिए हम लोगों ने चुन करके भेजा था कि आप लोग इसके लिए आवाज उठाएंगे, बक्सर को मिनी काशी बनाएंगे। ये काशी ऐसे बनेगी जहां केवल और केवल बक्सर लाइट एंड साउंड, वहां पर सर सफाई कर दी गई है, लेकिन सर सफाई करना अच्छी बात है दोस्तों, वो भी आप नहीं कर रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं, यहाँ के कुछ प्रबुद्ध जन जो जागरूक लोग हैं वो कर रहे हैं। मैं यही सवाल कह रहा हूं दोस्तों कि उसके जीर्णोद्धार के लिए जब तक पैसों का एलोकेशन नहीं होगा तब तक उसका विकास, संपूर्ण विकास संभव नहीं है। आखिर उसका विकास और कब होगा ये टाइमलाइन फिक्स करे बक्सर के जनप्रतिनिधि और तमाम यहाँ के सीएम और जितने भी यहाँ के बड़े बड़े पोर्टफोलियो लिए बैठे मंत्री भारत सरकार में है। वो खुद यहाँ के मंत्री भी जो है उनको मंत्री पोर्टफोलियो इतना बड़ा है, लेकिन इसके विकास के लिए उन्होंने एक बार भी नहीं उठाया और ना किसी फंड का एलोकेशन कराया। आप सर सफाई कर देने से वहां की सुंदरता तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी सुंदरता तब और ज्यादा बढ़ जाएगी जब वो मशीन स्टार्ट हो जाएंगी, तब बक्सर को पर्यटन के दर्जा, पर्यटन की ओर अग्रसर होगा। सवाल दोस्तों ये है कि क्या इस तरह का अगर इस तरह का डेवलपमेंट हो जाता है तो क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे रोजगार का सृजन हो जाएगा, यहाँ के लोगों का पलायन बंद हो जाएगा। सरकार के जिला प्रशासन के बजट में बहुत सारे पैसों का आने का साधन हो जाएगा, लेकिन इन सारी चीजों के बाद तब होगा जब इसके विकास के लिए पैसों का एलोकेशन होगा, तब होगा। केवल और केवल इस बात से आकर के लोगों को खुश कर देना कि हम इसको करके दिखा देंगे, मिनी काशी बना देंगे, तो ये कहने की बातें हैं दोस्तों। बहुत सारी सरकारें बहुत सारी बातें आती हैं, कहती हैं और चली जाती हैं, ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो पाता है। मैं आदरणीय जितने भी यहाँ के मंत्री और विधायक हैं उस सबसे कहना चाहूंगा कि आप लोग इस बात के लिए, इसके जीर्णोद्धार के लिए आप लोग कदम उठाइए और इसके लिए प्राकलन राशि तैयार करने को सरकार को मजबूर कीजिए, नहीं तो फिर हमारे बक्सर को वो भी जो आज सर सफाई आपको नजर आ रहा है वो भी डूब जाएगी। मैं दोस्तों आप सभी के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जो भी वहां से ये नदारत है उसको ठीक करने के लिए सभी भाइयों को धन्यवाद, लेकिन उन सभी लोगों से सवाल जो यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, कि क्या आपको इस दिन के लिए बैठाया गया था? क्या आप यहाँ के लिए बक्सर के लाइट एंड साउंड के लिए कुछ नहीं करेंगे? मैं इसी के साथ दोस्तों आप सभी को इस बात पर छोड़ के जाता हूं कि कब इसका पैसा एलोकेशन होगा। जल्द ही मैं इस पर कुछ करूंगा तो मैं आप सबों को डेवलपमेंट दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।